हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है प्रोडक्शन सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर अच्छे प्रकार से समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें यदि आपको इसके बारे में, प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए। तो यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम समझने से पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि प्रोडक्शन हम किसे कहते हैं, प्रोडक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका प्रोडक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं या किसी भी चीज़ का हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। अब आपके बात आती है प्रोडक्शन सिस्टम की। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो आपका एक सीक्वेंस होता है, सिस्टम होता है, वो आपका प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। तो चलिए इसको हम अच्छे प्रकार से इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम हम किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट देने का मतलब हो गया कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब हो गया कि देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की आपको वहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए आप उसका एरिया सिलेक्ट करेंगे, यानी कौन सी जगह पर हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, उसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी प्रकार का आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसी प्रकार की आपको मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप मशीन लाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर उसी प्रकार के, जिस भी प्रकार का आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसी प्रकार के आपको इंजीनियर की आवश्यकता होगी, आप इंजीनियर लाएंगे, लेबर लाएंगे। तो ये सारा जो आपका प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और यही हमारा जो तरीका होता है, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि पहले हमारे पास ज़मीन को देखना हो गया, उसको अच्छे जगह पर हमें देखकर फैक्ट्री लगाना हो गया, मशीन लाना हो गया, इंजीनियर को लाना हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आती है आपकी आउटपुट की। तो आउटपुट क्या होता है उसको समझ लीजिए। आउटपुट से मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए इंग्लिश में भी है, कि देख लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में समझ लेते हैं। द सिस्टम whose various activities increase the value of the output obtained by producing more valuable and useful product is called the production system। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा इनपुट मूल्य को यदि हम बढ़ा दें तो क्या हो कि वहाँ पर हमें यूज़फुल आउटपुट प्राप्त हो, वही हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। तो यही आपका कहता है द सिस्टम हुज वेरियस एक्टिविटी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ओबीडियंट, तो वो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जैसा भी चाहें आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी डेफिनेशन लिखी गई है कि वह सिस्टम जिसकी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो हमारा इनपुट है, यदि हम उसके मूल्य को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होती है कि अधिक वैल्यूएबल एंड यूज़फुल आउटपुट प्राप्त होता है, वो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। और आपका देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम का जो मेन कार्य होता है वो होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हमारे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा देना, वो आपका प्रोडक्शन सिस्टम का कार्य होता है। चलिए अब समझ लेते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 प्रकार के आपके मेथड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर जॉब प्रोडक्शन, या इसी को बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। तो पहला आपका हो गया जॉब या इकाई प्रोडक्शन, जॉब और यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं जॉब और यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, यूनिट मतलब इकाई
उत्पादन। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन की इस विधि में ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ही वस्तुओं को बहुत कम मात्रा में अथवा एक या दो इकाई ही उत्पादित की जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि यूनिट प्रोडक्शन में क्या होता है। कि देखिए, प्रोडक्शन की ये जो प्रोसेस आपका होता है यूनिट प्रोडक्शन में, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा ग्राहक हमें ऑर्डर देता है उसी के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम कम मात्रा में प्रोडक्ट को बनाते हैं। और इस प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो वहाँ पर हम लिमिट में, यानी कि जैसे हमें 10 प्रोडक्ट बनाने की ऑर्डर मिले तो हम 10 ही बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो वही आपका कहलाता है यूनिट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्राहकों की व्यक्तिगत, यानी कि जो आपके ग्राहक की रिक्वायरमेंट होगी आप उसी के अनुरूप ही प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो वो आपका यूनिट प्रोडक्शन कहलाता है। चलिए अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं हमारे यूनिट प्रोडक्शन के। तो पहला आपका पॉइंट है व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने वाली एकमात्र विधि, यानी कि जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी जिस प्रोडक्ट की, हम उसी प्रकार के का प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि हमें जैसे 10 ग्लास चाहिए कांच के, तो हम 10 ही ग्लास बनाएंगे, इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है। प्रारंभिक लागत से मतलब हो गया कि यहाँ पर इस प्रकार की इंडस्ट्री को लगाना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें अधिक इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसे आसानी से शुरू भी किया जा सकता है। यानी कि देखिए, हमें कम प्रोडक्ट बनाना हो गया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, यानी कि जितने हमारे पास ऑर्डर आएंगे उसी प्रकार से हम वहाँ पर प्रोडक्ट को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है श्रमिकों की संख्या कम होने से मैनेजमेंट में समस्या नहीं होती, यानी कि जो जितने भी आपके वहाँ पर लेबर कार्य करेंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। जब आपकी कम वहाँ पर संख्या होगी लेबर की, तो मैनेजमेंट के लिए उनको हैंडल करने में समस्या नहीं होती है, उनसे अच्छे प्रकार से काम लिया जा सकता है यदि हमारे पास श्रमिकों की संख्या कम है। नेक्स्ट आपका समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण विभिन्न प्रकार के कार्य के ऑर्डर लिए जा सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप हर एक प्रकार का प्रोडक्ट वहाँ पर बना सकते हो। ये आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है कि देखिए, हमारे पास जैसे 10, अभी मैंने बोला कि 10 कांच के जैसे आपको ग्लास बनाने के ऑर्डर आ गए, उसके बाद आपको आ गया कि 10 आप लोहे के पीस काट के दीजिए। तो यहाँ पर वही होता है कि आप ग्लास भी बना सकते हैं और लोहे के पीस पर भी आप कार्य कर सकते हैं। इसीलिए आपका ये पॉइंट कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अनेक प्रकार के यहाँ पर कार्य के लिए ऑर्डर लिए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर एक से अधिक प्रकार से आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे हानियाँ होती हैं यूनिट प्रोडक्शन से। इसमें क्या करते हैं, पहला आपका पॉइंट कहता है कि तो पहला चांस ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमी आर लेस, यानी कि यहाँ पर हमेशा चांस रहते हैं आपकी कॉमर्शियल इकोनॉमी के कम होने के। कॉमर्शियल इकोनॉमी आपकी जो औद्योगिक आपकी इकोनॉमी हो गई, उसके यूनिट आपका जो प्रोडक्शन होता है उसमें हमेशा चांस रहता है कि कम होने के आपकी कॉमर्शियल इकोनॉमी के। सेकंड आपका है कि कम मात्रा में कई सामग्री क्रय किए जाने के कारण यह महंगा होता है। यानी कि देखिए, कम मात्रा में यदि आप देखिए कम मात्रा में किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट आपका जो खर्च आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो वही आपका कहता है कि कम मात्रा में और एक से अधिक प्रकार की आप वहाँ पर प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो क्या होगा कि आपको वहाँ पर महंगा पड़ेगा, महंगा ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जहाँ पर आप मास प्रोडक्शन में समझ लीजिए, जहाँ पर एक से अधिक आप एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को बनाना है, तो वहाँ पर यदि आप प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में बना देते हो तो उसकी देखिए पर यूनिट जो उसकी लागत होती है कम हो जाती है। और वहीं पर आप कम, इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जब आप
कम मात्रा में किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसकी पर प्रोडक्ट जो हमारा खर्च होगा वो अधिक होगा। और यहाँ पर जैसे आपका यूनिट प्रोडक्शन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट बनाने को, तो वहाँ पर वो आपको महंगा पड़ जाता है। थर्ड आपका है कि देयर इज़ अ नीड ऑफ स्किल्ड एंड स्मार्ट वर्कर्स विच लीड्स द हायर लेबर कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर हमारी जो यूनिट प्रोडक्शन होता है यहाँ पर हमें आवश्यकता होती है स्किलफुल एंड स्मार्ट वर्कर्स की। यहाँ पर हमें स्किलफुल वर्कर्स चाहिए, स्मार्ट वर्कर्स चाहिए, विच लीड्स टू हायर लेबर कॉस्ट, जिससे उनकी क्या होती है, लेबर कॉस्ट अधिक होती है, हमें उनको पैसा अधिक देना पड़ता है। क्योंकि हमें देखिए जो स्किलफुल वर्कर होगा, स्मार्ट वर्कर होगा, वो आपसे पैसे ज़्यादा लेगा विथ कंपैरिजन टू लेबर से, तो वहाँ पर आपको अधिक पैसे देने पड़ेंगे स्किलफुल एंड स्मार्ट वर्कर्स को। तो ये आपका एक प्रकार का डिसएडवांटेज होता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।